नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो पूरी दुनिया की ऊर्जा प्रणाली को बदल सकती है। क्या सच में हवा और पानी से पेट्रोल बनाया जा सकता है? क्या जापान ने ये कर दिखाया है? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में पेट्रोल ख़त्म होने का डर भी ख़त्म हो सकता है। तो चलिए जानते हैं पूरी सच्चाई आसान भाषा में। हाल ही में जापान ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेमो की है जिसमें CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से फ्यूल बनाया गया है। इसका मतलब क्या है? जिस CO2 को हम प्रदूषण मानते थे वही अब फ्यूल बन सकती है। चलिए जानते हैं। इसे कहते हैं कार्बन न्यूट्रल फ्यूल या सिंथेटिक फ्यूल, जो कि हम CO2 के द्वारा बनाते हैं। आखिरकार ये काम कैसे करता है और अब सवाल उठता है कि यह होता कैसे है। देखिए, यह तो कोई जादू तो नहीं है कि CO2 से आप फ्यूल बना सकते हैं। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को हम समझने के लिए विभिन्न भागों में बांट देते हैं। पहले भाग में देखते हैं हम कि पानी, जो कि H2O है, को बिजली की मदद से तोड़ा जाता है, जिसमें मिलता है हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O, जिसमें से H2 का प्रयोग किया जाता है। और भाग 2 में जैसा कि हम देखते हैं कि फैक्ट्री से निकलने वाले CO2 को कैप्चर किया जाता है और पहले भाग से मिले H2 के साथ मिलाकर हाइड्रोजन प्लस CO2 को एक खास केमिकल प्रोसेस में मिलाया जाता है और बनता है फ्यूल, जिसे पेट्रोल डीजल जैसा प्रयोग किया जा सकता है। इसे कहते हैं आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस। यह इतना खास क्यों है, अब जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें खास क्या है, तो ध्यान से समझिए। पॉल्यूशन इससे बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि हम CO2 बना नहीं रहे हैं बल्कि पुराने CO2 को यूज़ कर रहे हैं, जिससे प्रदूषण कम फैलेगा। एरोप्लेन्स और शिप्स में इसे हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां हम इलेक्ट्रिक बैटरी काम नहीं करती हमारी, तो हमें एग्जिस्टिंग इंजनों में इसे चलाया जा सकता है, जिससे आपको गाड़ी बदलने की या उसे बेचने की ज़रूरत ना पड़ेगी। मतलब साफ है कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर बदले क्लीन फ्यूल को हम यूज़ कर सकते हैं। अब अगले अध्याय में हम जानते हैं कि यह आखिरकार भविष्य के लिए उपयोगी है या नहीं। सुनने में तो यह बहुत शानदार लगता है, लेकिन अभी कुछ समस्याएं भी इसमें हैं। यह बहुत महंगा होने के कारण आसानी से प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। बड़े पैमाने पर बनाना इसे मुश्किल है और अभी यह रिसर्च फेज में है, यानी कि इसका पूरी तरह से मिल पाना संभव नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि जापान ने इसे अभी फुली स्केल नहीं किया है। भारत के लिए क्या मतलब है इसका? अब इस सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इसका भारत पर क्या असर होगा। अगर यह टेक्नोलॉजी सस्ती हो जाती है तो भारत को तेल इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, प्रदूषण कम होगा, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ बढ़ेगा और हम एनर्जी इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। कल्पना कीजिए आपकी गाड़ी उस फ्यूल पर चल रही हो जो हवा से बना है, यानी कि CO2, जो प्रदूषित फैक्ट्रियों से निकल रहा है प्रदूषण, उसके द्वारा आपने फ्यूल बनाकर उसे यूज़ किया। ये कल्पना करने में बहुत अनोखा सा लगता है। फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं फिर से फ्यूल बन रहा है, तो यह बहुत अनोखी बात है। यह सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं बल्कि आने वाला भविष्य हो सकता है। तो दोस्तों, जापान का यह कदम एक बहुत बड़ा संकेत है कि आने वाले समय में एनर्जी का पूरा सिस्टम बदला जा सकता है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या यह टेक्नोलॉजी सस्ती और आम लोगों तक पहुंच पाएगी? आपकी क्या राय है? अगर आपको कुछ बढ़िया इस पर लगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और इस फ्यूल का उपयोग भविष्य में करना चाहिए या ना करना चाहिए, इस पर भी कमेंट ज़रूर करें। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।